का शरबत का रेसिपी इससे पहले भी मैं शेयर कर हुए हैं और रोज़ा खोलने के हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। सहरी के टाइम में मैं चाय पी हूँ क्योंकि सारी रात जागी थी तो सर दर्द हो रहा था। ये ब्रेड खाने की कोशिश करी जो कि मुझसे नहीं खाया गया। उसके बाद फिर सवेरे स्कूल चली गई और रात भर क्यों जागी हूँ क्योंकि रात में मेरे घर में कुछ इमरजेंसी हो गया था। घर पे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी और हम सारे लोग ही रात जागते रह गए थे। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो ऐसे में रात जागना और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट जैसा फील हो रहा था। तो स्कूल गई लेकिन स्कूल में भी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो मैं अर्ली डिपार्चर का एप्लीकेशन लिखने लगी बैठ करके और एप्लीकेशन दे करके मैं घर वापस आ गई क्योंकि सारी रात जागी हुई थी। हम सारे लोग ही परेशान थे और बट अल्लाह का शुक्र है कि पापा अभी पहले से बेहतर हो गए हैं और सभी चीज़ें जो है वो थोड़े कंट्रोल में हो गए हैं। तो स्कूल से आके मैं सो गई थी। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी। काफ़ी लेट हो गया ज़हर की नमाज़ में और कुरान में अभी ज़्यादा पढ़ नहीं पा रही हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो अभी 30 पारे में हूँ। ये बात की खुशी हो रही है कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जितना भी हेक्टिक शेड्यूल हुआ है नमाज़ें मेरी जो है हो गई हैं, अल्लाह के करम से कज़ा नहीं हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम इसको लेके आए। अरे माशाल्लाह, दोनों दोस्त आए हैं। चलिए चलो चलो चलो, तुम्हारा मेरा हाथ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है ना 1 केजी दूध लिया है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी शुगर। मोहब्बत का शरबत का रेसिपी इससे पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ और आज मैं जल्दी से इसे बना रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ रूह अफ़ज़ा। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, मैं तो वैसे ही कर रही हूँ। और साथ ही इसमें अब ऐड करूँगी ये जो बेसल सीड्स होते हैं, सब्ज़ा सीड्स जिसे कहते हैं, तो इन्हें मैं ऐड कर दी हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया बट कोई नहीं क्योंकि दूध में मैंने ज़्यादा पानी मिलाया नहीं है। और यहाँ पे कंडेंस मिल्क। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किया था बट इस टाइम मैं आलमंड एंड कैश्यू जो काजू और बादाम होता है ना वो वैसे ही रफली चॉप्ड करके डाल दी हूँ। अभी इसमें मुझे डालना है वाटरमेलन जो कि मेजर इंग्रेडिएंट्स है, मेन की इंग्रेडिएंट है इसका। तो पहले मैं इससे मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे वाटरमेलन मैं डाल रही हूँ और आज मेरे हाथों से थोड़े ज़्यादा मोटे साइज़ के ये जो है कट हो गए थे। मेरी बहनें जब इसे कट करती है तो बहुत फाइन चॉप्ड करती हैं। खैर कोई नहीं, इसमें मैं वाटरमेलन डाल दी। उसके बाद आइस क्यूब्स थोड़े से डाल दी हूँ और अपने लिए अलग से एक ग्लास में निकाल के रख ली थी। और आज के इफ्तार का कुछ भी आपको प्रॉपर मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि आज हमें जाना है डॉक्टर के पास। यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से तैयार है। भाभी मेरी जो है वो गुलगुले बना रही है और बहन जो है वो सैलेड और फ्रूट्स कट करके रख दी है। और चूँकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, छत में 2 दिन छुट्टी थी पर नहीं जा पाई थी, वाटरिंग नहीं की थी प्लांट्स को, तो अभी मैं ना वो काम के लिए ऊपर चली आई और अभी सारे प्लांट्स में वाटरिंग कर रही हूँ। इतना मुश्किल हो जा रहा है ना छत पे आना या प्लांट्स को वाटरिंग करना, लेकिन जब भी प्लांट्स को देखती हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता है। लगता है कि इनको भी थोड़ा ख्याल रखूँ, इनको भी वाटरिंग कर दूँ। तो अभी बस वही डाल रही हूँ। और स्किन के लिए हमें ना जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है तो साक्षी हम लोग जाएंगे आज साहू मेडिकल। और उनका टाइमिंग ऐसा है डॉक्टर का कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट रोज़ा खोलने के टाइम पे ही रहता है। तो आज हम लोग घर पे इफ्तार कर नहीं सकते हैं। खजूर और पानी का बॉटल हम लोग ले लिए हैं और सोच रहे थे कि अगर जल्दी हो जाएगा तो घर आकर के कर लेंगे, लेकिन चांसेस जितने ज़्यादा लेट हो रहा है तो चांसेस ऐसा ही लग रहा है कि हमें वहीं मेडिकल में ही रोज़ा खोलना पड़ेगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि घर के बाहर हम लोग जो है रोज़ा इफ्तार करेंगे क्योंकि ऑप्शन कुछ और है नहीं। वो डॉक्टर स्टील सिटी में बैठती है, वो और ज़्यादा दूर हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है सांची साहू मेडिकल वहाँ पे जाएंगे। और मेरी बहन मुझ पर गुस्सा भी हो रही थी कि मैं छहता के प्लांट्स में वाटरिंग करने लगी, लेकिन अब प्लांट्स की हालत देखो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं छत आई तो मैंने सोचा जल्दी से सारे प्लांट्स में वाटरिंग कर देती हूँ। और एक ही दिन में इतना कुछ हो जाता है ना काम की, कुछ समझ नहीं आता। और आज मेरी ख़ुद की तबीयत इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है ना, इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। बट अल्लाह का शुक्र है आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों पे अगर गौर कर रही हूँ तो लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हुई है कि जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ही मैं कह सकती हूँ। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला दी हैं, इतनी सारी आसानियाँ कर दी हैं बहुत सारे मामलों में, और सबसे बड़ी नेमत तो सेहत ही होती है। तो हम लोग अभी आ गए सांची मार्केट और टाइम आप देख सकते हो 5:56 हो रहा है और 6:04 में आज का जो है इफ्तार का टाइम है। अभी वेट कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए हम लोग बाहर में।
दोस्तों अभी हम लोग जो है मेडिकल में ही रुके। तो गाइज़ अभी हम लोग जो है मेडिकल में आए हुए हैं और रोज़ा खोलने के लिए हमने सिर्फ पानी से ही रोज़ा खोले। खजूर लाए थे लेकिन हाथ गंदा था इसलिए खजूर तो नहीं खाए, पानी से ही खोल लिया। अब हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद घर जा कर के रोज़ा खोलेंगे। अल्लाह का शुक्र है जैसे भी रोज़ा आज हमने खोल लिया है, बस घर जा कर के इफ्तार करना है। पेमेंट उधर करें 1685। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, घर आकर के हमारे लिए मेरी जो बहन है ना कबाब समोसे सारे कुछ बचा करके रखी हुई थी और हम लोग आकर के टूट पड़े इफ्तार पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरा ये शरबत भी मैं बाहर ही रख करके गई थी, ठंडा वाला नहीं, बर्फ़ वाला नहीं पी रही हूँ। तो हमने आके खा लिया और फिर थोड़ा सा टाइम बचा था तो नमाज़ भी पढ़ ली और उसके बाद चाय जो कि मुझे मिल गया मेरे घर वालों की मेहरबानी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।